नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे बैतूल के, जहां उप तहसील बोरदेही के भैंसही नदी पर दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम राजस्व और पुलिस की संयुक्त निगरानी में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों के लिए उचित व्यवस्था की, जिससे बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित रहें, जबकि सुरक्षा के लिए गोताखोरों की तैनाती भी की गई। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्व और थाना बोरदेही की संयुक्त टीम की निगरानी में संपन्न हुआ देवी विसर्जन का कार्यक्रम ग्राम कोटवार और बोरदेही पुलिस बल के द्वारा जगह निगरानी और ग्रामीणों को गहरे पानी में न जाने की सलाह देते रहे। ग्राम पंचायत बोरदेही के द्वारा ग्रामीणों के लिए उत्तम व्यवस्था के लिए पंडाल और बुजुर्गों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था की गई, जिससे बच्चे और बुजुर्ग को नदी में नहीं उतरने दिया गया और शांतिपूर्वक देवी विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। थाना प्रभारी राजकुमार मीणा और नायब तहसीलदार श्याम बिहारी समेले साहब ने बताया कि विसर्जन के स्थान पर पुलिस बल और सुरक्षा के पूर्णतः इंतजाम किए गए और विशेष सुरक्षा के लिए गोताखोर और तैराकी के नवाखों से माता रानी की विदाई की गई। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। बात होगी दमोह की, जहां राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने दशहरा पर्व के अवसर पर शस्त्र पूजन की परंपरा की महत्ता को बताया। वहीं सांसद राहुल सिंह ने शस्त्र पूजन के दौरान सुरक्षा और ज्ञान दोनों के महत्व पर जोर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। दशहरा की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। शस्त्र पूजन हमारी परंपरा का प्रतीक है। राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने कहा, शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। सांसद श्री राहुल सिंह बोले। वहीं विधायक श्री मलैया और विधायक श्रीमती खटीक ने दशहरा पर्व की सभी को बधाई दी। शस्त्र पूजन पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। पुलिस विभाग में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम पारंपरिक रूप से मनाया जाता रहा है, पुलिस अधीक्षक सोमवंशी ने बताया। शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है, ये हमारी सनातन परंपरा है। लंबे समय से ये शस्त्र पूजन कार्यक्रम हमारी परंपरा का एक प्रतीक है और ये कुल मिला के शक्ति की आराधना का पर्व है। हम देखते हैं हमारे सारे देवी देवता हैं जो आशीर्वाद भी देते हैं, लेकिन उनके हाथ में एक शस्त्र भी रहता है जो ये बताता है कि गलत काम करोगे तो आपको दंडित भी किया जाएगा। तो इस शस्त्र पूजन का कार्यक्रम पर मैं सबको शस्त्र पूजा कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो परंपरा है बहुत पहले से चली आ रही है और इस दिन सब लोग अपने घरों में जो शस्त्र रहते हैं उन शस्त्रों को निकाल कर उनका पूजन करते हैं। तो आज ये परंपरा का निर्वहन यहाँ पर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है और जब हमें शस्त्र की आवश्यकता पड़े तो वो भी तैयार रहना चाहिए। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को साधुवाद देता हूं कि उनकी नई पहल पर आज जनप्रतिनिधियों को भी शासकीय कर्मचारियों के साथ पुलिस के साथ मिलकर ये शस्त्र पूजन करने का ये पूरा आयोजन बनाया है। और निश्चित ही वर्तमान परिवेश को देखते हुए हमको दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। शास्त्र से हमको शिक्षा मिलती है और शत्रु पर विजय पाने के लिए हमको शस्त्र चलाना भी आना चाहिए। तो विजयदशमी के इस पर्व पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी से यही प्रार्थना करता हूं कि सबकी मनोकामना इस नवरात्र में पूर्ण हो। विजयदशमी पर शस्त्र पूजन जो है वो पारंपरिक रूप से मनाया जाता रहा है और पुलिस विभाग में ये एक बहुत पुरानी परंपरा है कि हम विजयदशमी के दिन अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं और उनकी देखरेख के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और एक बार पूरे जो हमारी कोतवाली होती है, कोच होती है, उसकी हम निरीक्षण करते हैं। आज उसी तत्वाधान में हम लोगों ने यहाँ पर शस्त्र पूजा का आयोजन किया है पुलिस लाइन में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद हमने जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया है और माननीय सांसद जी, मंत्री जी, जवेरा विधानसभा से, हटा विधानसभा से विधायक मैडम और दमोह विधानसभा से विधायक जी हमारे पास शामिल हुए हैं। उन्होंने पूजा में शामिल होकर हमारे लिए बहुत अच्छा ये किया है, कार्य किया है और वो हम पर अपनी दृष्टि बनाए रहे पुलिस विभाग पर और उनकी मदद मिलती रहे और साथ में पुलिस विभाग की जो परंपराएं हैं उनमें वो शामिल होते रहे। ये बहुत अच्छा एक प्रचलन शुरू हुआ है और मैं इसी के माध्यम से सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुझे लगता है ये बहुत ही अनूठा कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है और इसके लिए ज़िले के पुलिस प्रशासन को मैं बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारे पुलिस अधीक्षक जी की पहल पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में ये इस दृष्टि से बहुत अनूठा रहा है कि आज इसमें सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए और उन्होंने जो है ये पूरा शस्त्र पूजन विधि विधान के साथ आज
संपन्न कराया है। इसके बाद हर्ष फायर भी हुआ है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही अच्छे माहौल में ये पूरी पूजन संपन्न हुआ। और जैसा कि माननीय सांसद जी ने भी कहा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का बहुत महत्व हमारी संस्कृति में है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का सही और समुचित उपयोग करने की विवेक और बुद्धि हम सभी को मिले, ताकि हम अधिक से अधिक जनता के हित में काम कर सकें। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी को विजयादशमी की और नवरात्रि की ढेर सारी एक बार फिर से बधाई देता हूँ और पुलिस प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित आयोजन शस्त्र पूजन का किया और हम सबको इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां किसानों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर 125वें दिन अनिश्चितकालीन धरना रखा जारी, जबकि देश दुर्गा पूजा और दशहरा मना रहा है। धरने में शामिल किसानों का आरोप है कि उन्हें भारत माला परियोजना के तहत बाजार मूल्य से कम मुआवजा दिया जा रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने रविवार को 125वें दिन अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा। धरने में बैठे किसानों ने कहा कि जबकि पूरा देश दुर्गा पूजा और दशहरा मना रहा है, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष विमलेश पांडे ने बताया कि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलता उनका धरना जारी रहेगा। किसानों का आरोप है कि भारत माला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण में उन्हें बाजार मूल्य से कम मुआवजा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्किल रेट की समीक्षा के लिए समिति गठित करने का घोषणा की है। धरने में गोई, सहबाजपुर, ठकुरहट, विजरा, मसोई आदि गांव के दर्जनों किसान शामिल हुए। वहीं पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी का कार्य किसानों के धरने के कारण रुका हुआ है। किसान संघर्ष मोर्चा के किसान भाइयों द्वारा आज इस धरना स्थल पर 125वें दिन के दिन आए हुए सभी किसान बंधुओं को मेरे तरफ से दशहरा का बहुत हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। पूरा जिला, पूरा देश दशहरा का पर्व मना रहा है। इस पर्व के दिन ही, इस पर्व के अवसर पर भी हम लोग धरने पर बैठे हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे तो माता कैकेयी ने उनसे बोली, क्या आपने रावण को मार दिया? तो प्रभु श्री राम जी ने यही जवाब दिए, माते, महान विद्वान, महान प्रकांड पंडित, चारों वेदों के ज्ञाता, महाशिव के परम भक्त, मैं नहीं मारा, उनको ने मारा, अहंकार ने मारा। मैं नहीं उनकी हत्या की, न उनका वध किया। जिस तरह हम किसान के विरोध में, अब किसान के प्रति अहंकार डाले हुए शासन प्रशासन के लोग और सरकार के लोग अहंकार डाले हुए हैं, एक दिन उनको अहंकार खुद उनको नस्नाभूत कर देगी। विजयदशमी के अवसर पर मैं कह रहा और मैं पुनः शुभकामना देते हुए ईश्वर की, प्रभु श्री राम की कृपा से हम किसान भाइयों पर कृपा बनी रहे और आगे के कड़ी में मैं अनिल जी से कहूंगा कि जो सब किसान के बीच में रखें। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और चर्चा होगी शाहजहांपुर की, जहां विकासखंड जलालाबाद के ग्राम विकास अधिकारी विवेकशील पाल को पंचायत सहायक अमित यादव और उसके पिता ने बुरी तरीके से पीटा, जिसके बाद उन्होंने जलालाबाद थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और आवश्यक कागजात भी छीन लिए, जबकि थाना प्रभारी ने जांच शुरू कर दी है। विकासखंड जलालाबाद के ग्राम विकास अधिकारी विवेकशील पाल को दबंग पंचायत सहायक और उसके पिता ने बुरी तरीके से मारा पीटा। पीड़ित ने जलालाबाद थाने में मामला दर्ज कराया है। विवेकशील पाल ने आरोप लगाया कि पंचायत सहायक अमित यादव, पिता बलबीर सिंह यादव और एक अज्ञात व्यक्ति ने ब्लॉक परिसर में उनकी गाड़ी को रोककर हमला कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। बताया गया आरोपियों ने ग्रामीण क्षेत्र के आवश्यक कागजात भी छीन लिए। सचिव ने जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह को पत्र लिखकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
उन्होंने कहा कि आरोपी उन पर झूठे आरोप लगाकर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। विवेकशील पाल ने कहा कि यदि आरोपियों को तुरंत जेल नहीं भेजा गया तो और भी सचिवों के साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। इस मामले में थाना प्रभारी ने गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। यादव सनाब बलवीर सिंह यादव एक अज्ञात साथी ने जो आपको रास्ते में रोक के जो अभद्रता भी की और मारपीट भी की आपके साथ, तो उसमें एफआईआर तो दर्ज हो गई है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसने रास्ते में मारपीट नहीं की। मैं कार्यालय में बैठा हुआ था, कार्यालय खंड विकास जलालाबाद में, और उसका पिता बलवीर सिंह यादव जो मुझे भली बात पहचानता है, और 10 से 15 मिनट से वो कार्यालय के परिसर में ही घूम रहा था, कैंपस में। उससे जानने की कोशिश की गई किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा कि आप किससे मिलना चाह रहे हैं, अगर आपका कोई काम है तो आप बता दीजिए। तो उसने इनकार किया कि हमारा कोई काम नहीं। उसके बाद मुझे शासकीय कार्य है, आदरणीय खंड विकासाधिकारी और उच्चाधिकारियों के आदेश निर्देश पर हम लोग क्षेत्र में जाते हैं। तो उस दिन भी यही स्थिति थी कि 4:30 बजे उठकर मुझे गुलड़िया गांव के मजरा घेरिया जाना था, जहां पर एक इंटरलॉकिंग निर्माण होना था, उसका भौतिक स्तरीय सत्यापन करने जाना था। इस उद्देश्य से मैं बाहर निकला और मैं अपनी गाड़ी पर बैठा, और मैं जैसे ही चलने को होता हूँ वैसे ही बलवीर सिंह ने मेरी गाड़ी को रोक दिया कार्यालय कैंपस में जी। और कार्यालय में कैंपस में रोकने के बाद जब मैंने उससे कारण जानना चाहा तो उन्होंने मुझसे मेरी खिड़की खोले और उसके बाद मुझसे बात करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि जल्दी से जो भी बात आपको बतानी हो, अभी पिछले 10 से 15 मिनट से मैं आपको देख रहा हूँ, तब आपने मुझे बताया, अब आप बता रहे हैं मुझे जाना है, ये खैर फिर भी आप बताइए क्या बात है। तो उन्होंने अपनी बात रखी, और बात रखी नहीं, बात रखने का जो लहजा था, जो धमकी भरी बातें थी, मैं कई बार भी बता चुका हूँ, मैं पत्रों के माध्यम से भी और सबको बता चुका हूँ। और उसने कहा कि भाई हमारे लड़के का मानदेय क्यों नहीं दे रहे हो। तो मैंने कहा कि जो कि आपको जानकारी में भी है कि आदरणीय खंड विकासाधिकारी महोदय ने एक आख्या जारी की है, उस आख्या के परिप्रेक्ष्य में जैसे ही कोई अग्रिम कार्रवाई के लिए हमसे कहा जाएगा तो वो भी होगा। लेकिन आपके बेटे का मानदेय जब से ये वो आदेश हुआ तब से लगातार उसका दिया जा रहा है। फिर भी आपको अगर कुछ कहना है तो आदरणीय खंड विकासाधिकारी के आने तक का इंतजार कर लीजिए, हम लोग बैठ लेंगे और बैठ करके कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। परंतु उनका ये कहना था बार बार कि आप हमको जो गांव की भाषा में कहे वो यहाँ मैं बोल नहीं सकता हूँ, इस तरीके की बातें की गई। और हमें सहित जितने भी ब्लॉक लेवल के जितने भी उच्च अधिकारी थे या जनपद स्तरीय अधिकारी थे, उन सभी को अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे जब, तो मैंने उस पर ऐतराज़ भी किया कि भाई आप इस तरह से बात न करिए। फिर भी वो नहीं माने, और तब मैंने कहा कि अपने जो हमारा ड्राइवर था, मैंने उससे कहा गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ाइए। फिर इन्होंने कुछ और बात की, तो मैं इनको समझाने के उद्देश्य से गाड़ी से बाहर आ गया। जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर आता हूँ, मैं इनको समझाने की फिर कोशिश करता हूँ। इतने में ही उससे पहले ही इनका बेटा अमित यादव जो पंचायत सहायक है ग्राम पंचायत जिंगनेरा में, इसके द्वारा मोटरसाइकिल खड़ी करते ही और अपने साथी सहित बिना किसी बात के, बिना किसी उसके सीधे मुझ पर टूट पड़ते हैं। और ऐसी परिस्थिति में बचाव के अलावा कोई साधन नहीं था, मैं अकेला था। जैसे तैसे मेरा ड्राइवर गाड़ी क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी, मैं दौड़ के आया। एक वहाँ पर एक न्यूट्री सिंह जी है, वो कार्यालय में ही मौजूद थे, तो वो हमको पहले से जानते थे, हम नहीं उन्हें जानते थे। लेकिन बाद में मुझे पता चला ये न्यूट्री सिंह जी हैं, बहुत ही समाज सेवी आदमी हैं। वो दौड़ करके आए और उन्होंने भी बीच बचाव किया। ये चीख पुकार भी थी, चीख पुकार के दरमियान ही हमारे कार्यालय में मौजूद हमारे लेखाकार महोदय श्री अनुपचंद शुक्ला जी और हमारे स्थापना लिपिक आदरणीय जो देवमणि दीक्षित जी और हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भी वहाँ मौजूद थे, वो लोग हमको बचाए किसी तरह से। और जैसे तैसे मैंने अपनी जान बचा पाई। और हमलावर होने के बाद उसने फिर जान से मारने की धमकी दी और भागा। यद्यपि उसको
बताइए। तो सारा मामला तो ये आपने थाना जो जलालाबाद पड़ता है वहाँ प्रार्थना पत्र दे के मुकदमा तो आपको लिखी गया है, क्या कार्रवाई हुई अभी तक वहाँ पे, आश्वासन क्या दिया गया आपको? हम ये जानना, हमारा ये है कि जब वो भाग गया उसको यदि पकड़ने की कोशिश की, इसलिए हम लोग इस टाइप के लोग नहीं, हम लोग कर्मचारी आचरण नियमावली से बंधे हुए लोग हैं। हम किसी पर हाथ नहीं उठा सकते, हम अपनी बात प्रशासन के सामने रख सकते हैं। वो हमने प्रशासन के सामने बात रखी। ये लोग भाग गए और भागने के बाद हम लोग थाने पहुँचे। थाने पहुँच करके हम वहाँ के थानाध्यक्ष महोदय से निवेदन किया, पूरी घटना बताई। घटना बताने के बाद अपनी तहरीर दे दी। तहरीर को उन्होंने FIR हमारी दर्ज कर ली है। परंतु जब मैं वापस लौट के आता हूँ, हम सभी लोग, तब हमने अपनी गाड़ी को और हमारे ड्राइवर ने गाड़ी को चेक किया, तो चूंकि गाड़ी अफरा तफरी में खुली रह गई थी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जो ग्रामीण गांव के ऐसे लोगों के दस्तावेज जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके द्वारा उनका बहुत सारा काम होता है और हम लोग करते हैं, तो वो सारे दस्तावेज उसमें से गायब थे। कई एक ऐसी पत्रावलियाँ भी गायब हैं, वो तो तब पता चलेगा जब हम उसको फिर से अपना रिकॉर्ड टटोलेंगे कि कौन कौन चीज़ गायब हुई है। तो उसको भी मैंने आदरणीय खंड विकास अधिकारी के यहाँ लिख करके पुनः खंड विकास अधिकारी महोदय के यहाँ पूरा घटनाक्रम लिखा, साथ में ये चीज़ भी जोड़ी। तो ये सारा मामला आपने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है हमसे? हाँ बिल्कुल, अभी हम लोग जो है सभी लोग बहुत ही अनुशासित तरीके से हम सभी साथीगण, हमारे अध्यक्ष जी और हमारे महामंत्री जी और हमारे जितने भी शुभचिंतक साथीगण, सभी लोग आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मिले। हम लोगों ने अपना पक्ष रखा, और पक्ष नहीं पीड़ित पक्ष रखा, क्योंकि हम लोग पीड़ित हैं। और हमने बताया भी उनको कि इस तरह की घटना अगर हम लोगों के साथ होगी तो किन परिस्थितियों में हम गांव में रह करके भ्रमण के दौरान हम लोग अकेले ही होते हैं। बिल्कुल। तो कैसे हम लोग अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, कैसे हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही हमलावर अगर हमला करते रहे तो कैसे जो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जिनका भार हम लोगों को दिया गया है, हमारे ऊपर भारी जिम्मेदारी दी गई, हम पर पूरा विभाग, पूरी सरकार हम पर भरोसा करती है। ऐसी परिस्थिति में अगर यही हालात रहे तो हम लोग किन परिस्थितियों में काम करें। तो जिलाधिकारी महोदय ने आपको क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी महोदय बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं और बहुत ही नम्रतापूर्वक पूर्ण आश्वासन दिया कि एक बड़ी कार्रवाई होगी, और मुझे उम्मीद भी है और पूरा भरोसा भी है कि कार्रवाई होगी। परंतु अब वही जो पंचायत सहायक है उसका जो आरोप उसने लगाया है, यहाँ पे प्रार्थना पत्र भी दिया था यहाँ कलेक्ट्रेट क्वार्टर में, तो उसने कहा रिवॉल्वर तान दिया सचिव साहब ने, ये आरोप कैसा है? मतलब देखिए श्रीमान जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कर्मचारी आचरण नियमावली बनी हुई है, उसके दायरे में हम सभी लोग बंधे हुए हैं। हम लोग हथियारों का लेकर जाना या प्रदर्शन करना या किसी को धमकाना, ये बहुत ही संज्ञेय अपराध की श्रेणी में है। हम लोगों से ऐसी कोई उम्मीद न करें। यदि हम पीड़ित न होते तो हम सीधे थानाध्यक्ष महोदय के दरवाजे पर या थाना नहीं जाते। ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और ये उनकी सोची समझी रणनीति का मुझे हिस्सा इसलिए लगता है कि जो व्यक्ति मुझे जानता है, पहचानता है, और वो 10 से 15 मिनट टहलता रहता है और बात नहीं करता है, जब उसको ये बात के लिए आश्वस्त किया जाता है कि आदमी खंड विकास अधिकारी आने तक इंतज़ार कर लीजिए, तो उनका इंतज़ार न करके बाद विवाद करता है। मतलब उनका साफ था कि आप हमें उलझाए रहना, और उनका बेटा और जो साथीगण आने थे, जो उन्हें घटना करनी थी, मुझे लगता है कि हो सकता है कोई बड़ी घटना हो जाती है। उनका पहले से ही है, मतलब मुझे ऐसा मुझसे मुझसे ऐसा लगता है कि 10 से 15 मिनट तक जो व्यक्ति कैंपस में टहलता रहा, उससे पूछा गया, उसके बावजूद भी वो आदमी न बता करके और मना कर रहा, और जब हम बाहर निकलते हैं तब हमको रोकता है। तो आप शाहजहाँपुर जो शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है? मेरी शासन प्रशासन से बहुत ही विनम्रतापूर्वक हमारा पूरा परिवार, हमारे जितने शुभचिंतक, हमारे जितने रिश्तेदार, नातेदार, हमारे जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो इतना आहत हैं कि हम लोगों का रात का सोना, खाना पीना सब खराब हो चुका है। मैं लगातार
दवाइयों का सेवन कर रहा हूँ इसलिए कि रात में नींद नहीं आ रही है, किसी भी समय कोई भी अनहोनी घटना भी हो सकती है और साथ में बच्चों का भी जो उनका जो पढ़ाई का है वो भी कैरियर चौपट हो रहा है, क्योंकि उस पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। घर के मुखिया के साथ इस तरह की घटना हो तो स्वाभाविक बात यहाँ मुख्य विकास अधिकारी महोदया पर मेरा पूरा विश्वास है कि वो हमको न्याय दिलाएंगी और ये जो हमलावर हैं इनको अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं बड़ी घटनाएं अन्य लोगों के साथ भी होना स्वाभाविक होगा। ऐसी परिस्थिति में उनको जेल जाना बहुत ज़रूरी है, उनको दंडित किया जाना बहुत ज़रूरी है। यही मेरी मांग है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। ठीक। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। चर्चा करेंगे अभी शाहजहांपुर के जहां आखिरनी बाग स्थित जनपद कार्यालय पर दशहरे के अवसर पर अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन ने शस्त्र पूजन किया। जिला अध्यक्ष अजय ठाकुर ने सभी सदस्यों को प्रेरित करते हुए संगठन को शक्तिशाली बनाने की शपथ दिलाई। बताया कि संगठन का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री अग्निवेश गुप्ता, एडवोकेट सुखपाल सिंह और अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। आखिरनी बाग स्थित जनपद कार्यालय पर दशहरे के शुभ अवसर पर अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन ने शस्त्र पूजन किया। जिला अध्यक्ष अजय ठाकुर सहित सभी पदाधिकारियों ने संगठन को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने की शपथ ली। इस अवसर पर अजय ठाकुर ने सभी सदस्यों को प्रेरित करते हुए कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि संगठन का मुख्य उद्देश्य धर्म के मार्ग पर चलना और धर्म की रक्षा करना है। सभी सम्मानित पदाधिकारियों ने मिलकर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अग्निवेश गुप्ता, एडवोकेट सुखपाल सिंह, देवेश ठाकुर, प्रतीक तिवारी, अनुज सक्सेना, स्वदेश ठाकुर, गौरव सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी को हमारा नमस्कार। आज विजयदशमी के पर्व पर अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त पदाधिकारीगण मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।